हेलो क्लास 10th का मैथ समझते हैं यहाँ पर एकदम बिंदास तरीके से। चलिए क्लास 10th की एक्सरसाइज यहाँ पर देखते हैं बेटा 7.2। और 7.2 में आप जानते हैं हमने इससे पहले की 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 7 का नाम आप सभी को पता हुआ निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में बेटा कौन सी एक्सरसाइज है आज की? तो एक्सरसाइज है 7.2। ओके, ध्यान से समझेंगे बाबू। और एक काम करेंगे, सभी बच्चे की वीडियोज को सीक्वेंस से ही देखें। तो 7.1 और 7.1 एक्सरसाइज से पहले उसका हम चैप्टर का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन दे चुके हैं मेरे भाई। पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन आप जरूर देखें, तब आप इस एक्सरसाइज को समझें। और पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप सीक्वेंस से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एकदम पूरा ध्यान से समझना है। चलिए मेरे भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 7.2 का सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर हम बेसिक, उसके बाद बेटा हम चलाते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 को। याद रखेंगे बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट नंबर 1 है आज का। इस पार्ट नंबर 1 में हम पहले पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 का मेरे भाई आप बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। सर इसका इंट्रोडक्शन क्या है? तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा ध्यान से समझोगे सभी बच्चे। ओके, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या होगा बेटवा? तो इसका इंट्रोडक्शन है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट समझना है माय डियर कि मध्य बिंदु क्या होता है। सर क्या होता है मध्य बिंदु? तो मध्य बिंदु को समझना बहुत जरूरी है बेटा। मध्य बिंदु क्या होता है? मतलब मिड पॉइंट बेटा। क्या बोले तो मिड पॉइंट। ओके, क्या बेटा? मिड पॉइंट। नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। अब बाबू एक बात ध्यान से सुनो, अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, जैसे मैं कहूं बेटा एक पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट बेटवा ये है, ये सपोज कर लेते हैं बिंदु ए है और ये बिंदु बेटा बी है। बिंदु ए के निर्देशांक x1, x2, x1, y1 सॉरी x1, y1 और बेटा बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2। इतनी बात समझ में आ रही है? अब बेटा इसका जो मध्य बिंदु है वो सपोज कर लेते हैं। सर इसका मध्य बिंदु कितना है? P है। P के निर्देशांक बेटा x, y है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा हमें मध्य बिंदु बताना है, मध्य बिंदु, तो बेटा अगर x बराबर निकालते हैं माय डियर, किसके बराबर निकालते हैं? x बराबर निकालते हैं तो आपको x लेना है बेटा। x बराबर निकालते हैं तो x1 और बेटा x2 और इसका कर देना है आधा। मध्य बिंदु का मतलब ही होता है बीच का, मतलब आधा। बात आ रही समझ में? तो बेटा x1 प्लस x2 बटे 2, ये आ गया बेटा हमारा x का मध्य बिंदु। कोई दिक्कत यहाँ पर? ध्यान से समझिए, नजर सामने होनी चाहिए बेटा। अगर x बराबर निकाल रहे हैं तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह बेटा y इक्वल टू निकालेंगे तो सर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इतनी सी बात क्लियर मेरे भाई? ओके, इतनी सी बात क्लियर है। तो यहां पर आता है करके हम बोल सकते हैं सर आता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु P ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2। ये बेटा होगा मध्य बिंदु। क्या इतनी सी बात समझ गए सभी बच्चे? और यदि इतनी सी बात समझ गए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बेटा अब आगे नेक्स्ट समझते हैं हम इसका। यहाँ पर देखते हैं बेटा मध्य बिंदु के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, वो क्या है? विभाजन सूत्र। बेटा विभाजन सूत्र को समझना है। ठीक है, सभी बच्चों को विभाजन सूत्र समझना है। दूसरा पॉइंट बेटा कौन सा समझना है भाई? तो विभाजन सूत्र। सर विभाजन सूत्र क्या है जिससे इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे? विभाजन सूत्र के माध्यम से ही एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होना है, ये बात माइंड में बिठा लीजिए बेटा। अब सर विभाजन फॉर्मूला क्या है? तो नजर सामने होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा एक बिंदु सपोज ये है, दूसरा बिंदु सपोज ये है बेटा, ये सपोज कर लेते हैं बिंदु ए है और ये कितना है बेटा? बिंदु बी है। बिंदु ए के निर्देशांक माय डियर x1, y1 है और बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2। इतनी सी बात क्लियर? इनका बेटा यहाँ पर बिंदु सपोज कर लेते हैं। इस रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को ये जो बिंदु P है बेटा वो क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। सर रेखाखंड AB को बिंदु P क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? तो बेटा M1 और M2 के अनुपात में। तो बात समझ में आ रही है सर? यानी कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो माय डियर आप याद रखेंगे
m1 रेशियो m2 के अनुपात में ये विभाजित कर रहा है रेखाखंड AB को। A के निर्देशांक x1, y1, B के x2, y2, बिंदु P है वो रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है किस अनुपात में? तो बेटा m1 अनुपात m2 के अनुपात में। इतनी सी बात क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब भाई सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर अंतः विभाजन। बेटा अंतः विभाजन की बात करे जाए तो आपको क्या करना है? अंतः विभाजन पूछा जाए तो आपको बेटा जब x बराबर निकालना है माय डियर, तो यहाँ पर देख लेना है सर x है तो x2 होगा और बेटा x1 होगा। ध्यान से सुन लो मेरे भाई, x2 होगा, x2 x1। अब बेटा यहाँ पर ये x2 है तो सर m1 होगा, यानी कि 1 2 बीच में बेटा प्लस रहता है क्योंकि सर यहाँ पर हम अंतः विभाजन पढ़ रहे हैं। अंतः विभाजन जब निकालते हैं तो प्लस और बाह्य विभाजन निकालते हैं तो माइनस, ये बात आपको याद रखनी है। बेटा ये x1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माय डियर m2 बट्टे बट्टे कितना होगा बेटा? बट्टे होगा यहाँ पर m1 प्लस m2, क्योंकि m1 m2 के अनुपात में रेखाखंड AB विभाजित हो रहा है। इतनी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? तो बेटा ये आ गया सर x बराबर, ये आ गया किसके बराबर माय डियर? x बराबर। इसी तरह हम निकाल लेंगे यहाँ पर y बराबर, जैसे यहाँ m1 लगाए हैं वैसे यहाँ पर बेटा m1 लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा सर y2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? 1 2 प्लस m2 y1 अपॉन बेटा नीचे m1 प्लस m2 ही रहना है, ये हो जाएगा बेटा y के बराबर। एनी प्रॉब्लम यहां तक? अतः यहां पर हम लिख सकते हैं अतः अंतः विभाजन का जो बिंदु होगा बेटा, जो सूत्र होगा वो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा और y यस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतनी सी बात समझ गए मेरे भाई? ये होता है अंतः विभाजन का फॉर्मूला, अंतः विभाजन का फॉर्मूला। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब बेटा नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर बाह्य विभाजन। सर बाह्य विभाजन क्या होगा आपको याद रखना है माय डियर। अभी अभी हमने अंतः विभाजन देखा, अब देखेंगे हम बाह्य विभाजन। सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है बेटा, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में चेंजिंग छोटी सी कर देनी है माय डियर। यदि यहाँ प्लस है तो बाह्य विभाजन में बेटा आपको माइनस ले आना है, बस समझ लीजिए वो आपका बाह्य विभाजन का फॉर्मूला है। मतलब x बराबर बेटा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन बेटा m1 माइनस m2। ओके, m1 माइनस m2 और यहाँ पर बेटा m1 y2। अगर हम y बराबर निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। डेट इज क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो बेटा अतः बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा माय डियर? m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। बेटा ये हो गया बाह्य विभाजन का फॉर्मूला। बेटा इन्हीं दो सूत्रों पर ध्यान से सुनेंगे, मध्य बिंदु और बाह्य विभाजन और अंत विभाजन मतलब विभाजन सूत्र। इन सूत्रों पर ही एक्सरसाइज 7.2 डिपेंड है। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से पूरी एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए बेटा इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? तो 7.2। ध्यान से समझेंगे माय डियर, एक्सरसाइज 7.2 को अभी अभी हमने इसका पूरा बेसिक कर लिया, फॉर्मूले देख लिए बेटा क्या किस किस फॉर्मूले पर एक्सरसाइज 7.2 डिपेंड है। तो देखेंगे एकदम बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दे रहा है बेटा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बेटा एकदम सिंपल बात। इसने क्या कहा है सर? इसने कहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या कुछ समझ में आ रहा है बेटा?
और यदि समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो माय डियर, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका पहला, एक्सरसाइज कौन सी, तो भाई 7.2। ओके, एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं बेटा। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है सर, ये पॉइंट दिया है -1,7। ओके, क्या बात समझ में आ रही है, -1,7। और दूसरा पॉइंट दिया है बेटा यहाँ पर सपोज कर लो 4,-3। ओके, अब ये दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड देखिए, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित जो करता है उस निर्देशांक को हमें बताना है बेटा। ओके, अब इस रेखाखंड को एक पॉइंट है बेटा वो विभाजित कर रहा है और इसी पॉइंट के हमें निर्देशांक बताने हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है बेटा? ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो सर ये कर रहा है, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, तो बेटा ये भी रेखाखंड को ये 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है माय डियर, 2:3 के अनुपात में विभाजिट कर रहा है। मतलब यहाँ पर बेटा जो अनुपात होगा, जो अनुपात है बेटा वो कितना है, m1 अनुपात m2 बराबर 2:3। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? इतनी सी बात समझ गए बेटा? और यदि इतनी सी बात समझ गए तो इस सवाल में अब कुछ नहीं है, चुटकियों में उड़ाते हैं बेटा। आप देखो यहाँ पर ध्यान से, कुछ नहीं करना है माय डियर। क्या करना है तो आप बताओ, हमने अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला समझा हुआ है, तो हम चलेंगे बेटा विभाजन सूत्र से। किससे चलेंगे बाबू? तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से मेरे भाई, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या होता है तो आप बताओ बेटा। x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बेटा अंतः विभाजन वाला, अगर जिस किसी क्वेश्चन में, जिस किसी सवाल में बाह्य विभाजन पूछ रहा है तो आप बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पर्सनल बाह्य विभाजन पूछ रहा है तो, यदि नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट अनुपात दिए हैं और रेखाखंड को विभाजित कर रहा है तो आप अंतः विभाजन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बेटा। और यदि अंतः विभाजन वाला पर्सनल पूछ रहा है तो अंतः विभाजन वाला पर्सनल लगाएंगे, कोई दिक्कत? ओके, ये बात आपको याद रखनी है बेटा। सो दिस इज इम्प्लाई दैट x की वैल्यू हमें भाई फाइंड करनी है। m1 बताओ मेरे भाई कितनी है, तो m1 बेटा 2 है और m2 बेटा कितना है, 3 है। तो m1 कितना है बेटा, और यहाँ पर ये बात और याद रखेंगे, x1 y1 x2 y2। ओके बेटा, x1 दिया है -1, y1 है 7, x2 है 4 और y2 है बेटा कितना, -3। ठीक है, वैल्यू को पुट अप कर दीजिए मेरे भाई। m1 की जगह लगा दो कितना, 2 इंटू x2 की जगह कितना लगा देंगे बेटा 4 और प्लस m2 की जगह कितना है 3 और इंटू x1 कितना है बेटा, तो x1 है -1 अपॉन m1 बेटा, तो m1 है 2 और प्लस m2 है 3। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चा? और यदि इतनी सी बात समझ गए तो थोड़ा आगे देख लो बेटा। 4 दूनी 8 -3 एकम 3 अपॉन 3 और 2 बेटा 5। x बराबर भाई 8 में से 3 5 बट्टे 5, 5 एकम 5, x बराबर आ गया मेरे भाई 1। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? आराम से समझ गए। x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 1। अब हमें निकाल लेनी है यहाँ पर बेटा y की। किसकी निकालनी है मेरे भाई? y की। तो y बराबर m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, y बराबर बेटा m1 कितना है, तो बेटा 2, y2 कितना है मेरे भाई, तो आप बता सकते हैं यहाँ से -3, प्लस m2 कितना है, तो m2 बेटा आप बताओ यहाँ पर 3 और इंटू y1 कितना है बेटा 7 अपॉन 2 प्लस 3। y बराबर 2 तिया के 6 -6 प्लस 7 21 अपॉन 5। बेटा 21 में से जब 6 जाएंगे तो मेरे भाई कितने बचेंगे? आप बताइए जल्दी से। 21 में से 6 गए तो कितने बचे बेटा? 15। कितने बचे मेरे भाई? 15 बटे 5, 5 तिया के 15 और y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 3। डेट इज फाइनल। समझ में आ रहा है बेटा? अतः यहाँ पर जो बिंदु, जो पॉइंट इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा था, उस पॉइंट के जो निर्देशांक है यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा अतः बिंदु P के निर्देशांक या फिर निर्देशांक, हमसे जो निर्देशांक पूछे थे मेरे भाई, वो निर्देशांक P ऑफ x की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 1
और y की वैल्यू कितनी है तो 3। बेटा ये आ गए हमारे निर्देशांक। डेट इज फाइनल, सो दैट आंसर। ये नोट कर लीजिए जल्दी या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, आज चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, एक रेखाखंड है, उसके दो निर्देशांक दिए बेटा, एक 4, -1 और -2, -3। ठीक है बेटा, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान समान 3 भागों में रेखाखंड को वितरित किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, यानी कि विभाजित किया जा रहा है बेटा। ओके, उन बिंदुओं को हमें यहाँ पर फाइंड करना है मेरे भाई। तो चलेंगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, पहला बिंदु सपोज कर लो ये है, जो कि बिंदु ए है। ओके, और दूसरा बिंदु सपोज कर लेते हैं बेटा ये है, जो बिंदु बी है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ठीक। और बेटा अब ये कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक सर 4, -1, बिंदु बी के निर्देशांक -2, -3। क्या यहां तक बात समझ में आ रही? को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने मेरे भाई। ठीक है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मतलब यहां पर मैं आपसे बोलूं, मैं कहूं बेटा कि यहाँ पर एक बिंदु तो यहाँ है सपोज, और दूसरा बिंदु बेटा यहाँ है। ये बिंदु मान लेते मेरे भाई P और ये बिंदु मान लेते मेरे भाई Q। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? यानी कि सर इसे हमने समत्रिभाजित किया, सेम भाग है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहाँ 1, 2, 3। बेटा कितने भाग हैं तो सर 3 भाग हैं, मतलब इसे हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। डेट इज फाइनल। कोई दिक्कत यहां तक बताइए? पहले इतनी बात समझ विभाजित किया बेटा। तो एपी कितना है, ये पहला हिस्सा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं पी से लेके बेटा बी तक पहुंचा, पी से लेके पी तक, तो 1, 2 ये 2 हिस्से हैं इसके। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? इसी तरह अगर मैं इधर आया बेटा, तो बी से लेके क्यू तक ये कितना है बेटा, तो ये 1 हिस्सा, और क्यू से लेके ए तक पहुंचा मेरे भाई, तो ये कितना है बेटा, 2 हिस्सा। मतलब यहाँ पर जो रेशियो होगा, अगर हम पी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, पी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो बेटा 1:2, 1:2। ओके, और बेटा हम क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो सर 2:1। इतनी सी बात दिमाग में बिठा लो पहली बार। मतलब यहाँ पर पहला अनुपात सर, जब हम बिंदु पी के निर्देशांक निकालेंगे तो अनुपात यहां से कितना आ जाएगा मेरे भाई, अनुपात मिल जाएगा m1:m2 बराबर कितना है बेटा, ये मिल जाएगा 1:2। ओके, इतनी सी बात क्लियर बेटा। जब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, किसके लिए, जब बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, या ऐसे लिख दो, बिंदु P के निर्देशांक के लिए, बिंदु P के निर्देशांक के लिए। ओके, ये रेशियो लगाएंगे। और बेटा बिंदु Q निर्देशांक के लिए अनुपात m1:m2, m1:m2 2 अनुपात है। ये किसके लिए है, तो ये होगा बेटा बिंदु Q के निर्देशांक के लिए। बिंदु Q के निर्देशांक के लिए, राइट। इतनी बात क्लियर बेटा यहां तक। अब देखेंगे भाई हम यहां पर सबसे पहले निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक। तो क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक, तो क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है बेटा, क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एक बात बताओ, यहां रेशियो है 1:2, ये बेटा क्या होगा x1, y1, चेंज कर दे रहा हूं मार्कर को,
सॉरी पेन के कलर को तो ज्यादा समझ में आएगा। x1 y1 x2 y, ठीक है बेटा। अब हम यहां पर देखेंगे क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, p ऑफ m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतनी सी बात समझ रहे हैं भाई। सो p ऑफ m1 की वैल्यू देखिए यहां से, m1 कितना है बेटा, m1 1 है, m2 2 है, ये बिंदु p के लिए है, और बिंदु q के लिए m1 2 है और बेटा m2 1 है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू लगाओ भाई 1 इंटू x2 कितना है, तो x2 कितना है बेटा माइनस का 2 प्लस m2 कितना है बेटा, m2 है 2 इंटू x1 कितना है, तो x1 है मेरे भाई 4 डिवाइडेड बाई m1 1 प्लस 2। यहाँ पर m1 1 इंटू y2 कितना है बेटा -3 प्लस m2 2 इंटू x2 कितना है बेटा, सॉरी y1 कितना है बेटा -1 अपॉन 1 प्लस 2। डेट इज क्लियर, इतनी सी बात। ओके, अब आगे देखेंगे बेटा थोड़ा सा। अब बेटा इसे और सॉल्व कर देते हैं। तो p ऑफ 2 एकन 2 माइनस का 2 और 2 चौक 8, तो ये आ जाएगा बेटा -2 प्लस 8 बटे 2, सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ पर, 1 और 2 3, कॉमा 3 एकन 3 -3 और प्लस यहाँ पर माइनस का है तो बेटा -2 एकन 2 बटे 3, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो p ऑफ -2 और यहाँ पर कितना है प्लस का 8 है, तो बेटा यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6 बटे 3 और -5 बटे 3। यहाँ पर आ जाएगा p ऑफ 2 तिया 6, तो 2 कॉमा -5 बटे 3। ये आ गए भाई हमारे बिंदु p के निर्देशांक। डेट इज क्लियर यहाँ तक, ये बिंदु p के निर्देशांक आ गए मेरे भाई। अब हमें नेक्स्ट निकालना है बेटा बिंदु q के निर्देशांक। तो मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूं और इसे आपको बता रहा हूं बिंदु q के निर्देशांक। इसे एक साथ साइड कर देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं यहां पर बिंदु q के निर्देशांक। बिंदु q के निर्देशांक, तो बेटा बिंदु q के निर्देशांक यहां पर हम निकालेंगे। तो ये इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा, मतलब m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1 लगाएंगे। सो p ऑफ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, p ऑफ m1 कितना है बेटा, m1 है हमारा यहाँ पर 2 इंटू x2 कितना है, तो x1 y1 x2 है बेटा -2 प्लस m2 1 x1 कितना है, तो x1 है कितना बेटा 4 अपॉन m1, तो 2 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 2, बात एक ही है, नीचे तो 3 आना है, ठीक है। और m1 2 इंटू y2 कितना बेटा, x1 y1 x2 y2 मतलब -3 और प्लस m2 कितना है भाई 1 y1 कितना है बेटा, तो -1। ओके, y2 प्लस 1, डेट इज राइट। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ रहा है। p ऑफ 2 दूनी 4 माइनस का 4 और प्लस 4 एकन 4 बटे ये आ जाएगा 3। ओके, एक और 2 3 और ये 3 दूनी 6 माइनस का 6 और ये माइनस का 1 एकम 1 और बटे 3, मतलब यहाँ पर बेटा 4 से 4 कैंसिल, तो p ऑफ ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -7/3। भाई ये आ गए हमारे आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ गया। ये बिंदु किसके निर्देशांक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे q, ये सॉरी p की जगह q लिख लेंगे क्योंकि q के निर्देशांक है, ठीक है, q लिख लेंगे। ओके, क्योंकि q के निर्देशांक है, राइट।
चलिए, तो ये बिंदु Q के निर्देशांक हमने निकाल लिया यहाँ पर 0, -7/3 और बेटा बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर 2, -5/3। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। ठीक है बेटा, जैसा कि आप आकृति में देख रहे होंगे, राइट। उसके बाद और थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो साफ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान से समझना, नजर सामने होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 3। सबसे पहली बात आप माइंड में बैठाओ कि गमले कितने हैं मेरे भाई। गमले कितने हैं बेटा? 100 गमले हैं। कितने गमले हैं बेटा? 100 गमले हैं। ठीक है, ओके। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 3 में देख रहे हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में बेटा, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश, AD के यहाँ पर AD है, AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर। तो देखिए यहाँ पर 100 का निकाल लो बेटा, 1/4। ओके, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25। इतनी बात क्लियर। और पंक्ति कितनी है? तो पंक्ति आपको पता है, पंक्ति कौन सी है बेटा? दूसरी पंक्ति में निहारिका है। ठीक है, दूसरी पंक्ति में मतलब 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बिंदु आ जाएगा मेरे भाई वो पॉइंट कितना होगा बताओ? तो पॉइंट हो जाएगा 2,25। दैट इज क्लियर। ये हमें एक बिंदु यहाँ से मिल जाएगा। इस बिंदु को A मान लो, B मान लो, मर्जी आए वो मान लो। ठीक है, इसी तरह बेटा दूसरा और क्योंकि बेटा दूसरा यहाँ पर आपको निकालना है। उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में, कौन सी पंक्ति है? 8वीं पंक्ति है, उसके 1/5 मतलब 100 का बेटा 1/5 निकाल लो आप। 100 का 1/5 निकाल लो, कितना मिल जाएगा मेरे भाई? 20 मिल जाएगा। और इसलिए यहाँ पर जो पंक्ति है वो कितनी है? पंक्ति बताओ, पंक्ति कितनी है बेटा? 8वीं पंक्ति है। तो बिंदु यहाँ से कितना मिल जाएगा बताओ? तो बिंदु यहाँ से मिल जाएगा 8,20। ओके, कोई दिक्कत? पंक्ति बेटा 8वीं, तो 8 और इसके बाद 5 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। कितने गमले हैं बेटा? 100 हैं, तो 1/5 100 का निकाल दिया, 20 आ गया। 8,20 हमें ये बिंदु मिल गया। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है? दूरी। तो दूरी सूत्र आप सबको पता होगा, एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझा चुका हूं। तो देखिए ये बिंदु सपोज कर लो A है और ये सपोज कर लो बेटा बिंदु B है। इस A के निर्देशांक कितने बेटा? तो A के निर्देशांक है 2,25 और B के कितने? तो जो कि बेटा बिंदु है यहाँ पर 8,20। ओके, ये B बिंदु है भाई। ठीक है, अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या करनी है? ज्ञात करना है बेटा। बीच की दूरी सबसे पहले ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र से, क्योंकि दूरी सूत्र आपको सबको पता है, अंडर रूट। यहां पर चाहे AB ले लो तो AB बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर AB बराबर अंडर रूट x2 बेटा बताओ यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2। ओके, तो बताओ बेटा x2 कितना है? 8 और x1 कितना है मेरे भाई? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो 20 और माइनस y1 कितना है? तो बेटा 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर अंडर रूट 8 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना बेटा? 6 का वर्ग प्लस 20 में से 25 जाएगा -5 का वर्ग। तो AB बराबर अंडर रूट 6 का वर्ग कितना होगा? तो 36 प्लस 5 का वर्ग कितना होगा भाई? 25। अब 36 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो आप जोड़ लेंगे इसे, 6 5 11 और 20 30 कितना? 50। 11 50 कितना बेटा? 61।
मतलब यहाँ पर जो ए बी होगा वो अंडर रूट कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई 61, अंडर रूट 61। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक है, आराम से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, गमले हैं 100, उसका 1/4 भाग दूरी दौड़ती है, तो 1/4 निकाल दिया, 25 आ गया। पंक्ति 2 दी है, बिंदु हमारे पास बेटा मिल गया 2,25। और फिर उसके बाद प्रीत है, वो 8 पंक्ति में जाता है और 100 गमले हैं, 1/5 भाग दौड़ती है, तो उसके लिए हमें 20 मिल गया, तो 8,20 ये दूसरा बिंदु मिल गया। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई बेटा अंडर रूट 61। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए, अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा, क्या यह है यदि रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना, नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच गाड़ना पड़ जाए, तो रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा बेटा? ठीक है, मतलब समझिए, ये बेटा एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, इन दोनों के बीच उस रश्मि को अपना झंडा गाड़ना पड़ जाए, तो वो कहां पर झंडा गाड़ेगी, कितनी दूरी पर झंडा गाड़ेगी, तो उसे हम यहां पर समझ लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे और फिर समझते हैं। ठीक है, राइट, तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। बेटा देखिए, ये निहारिका है और ये बेटा प्रीत है, और रश्मि भाई इनके दोनों के बीच में झंडा गाड़ रही है। इस पॉइंट को पी मान लो बेटा। ये इसके निर्देशांक कितने हैं, इसके हैं बेटा 2,25, ओके 2,25, और ये कितना है बेटा 8,20। अब कह रहा है सर इसके निर्देशांक कितने होंगे, मतलब कितना दूरी पर वो झंडा गाड़ेगी, कौन? तो रश्मि। अगर इनके मध्य में गाड़े तो बेटा यहां पर देखेंगे, समझेंगे मेरे भाई, तो क्योंकि बिंदु P x ऑफ y, आप जानते हैं बेटा बिंदु P के निर्देशांक x, y है। ये कौन सा बिंदु है, तो आप बताओ मेरे भाई, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है बताओ? मध्य बिंदु का फॉर्मूला बेटा x बराबर क्या होता है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बेटा, ओके। तो इसलिए P ऑफ x, y बराबर, यहाँ पर x1 कितना है, तो x1 y1 x2 y2। x1 कितना है बेटा 2 और x2 कितना है बेटा, तो 8/2, कॉमा y1 कितना है बेटा, तो 25 और y2 कितना है, तो 20/2। ओके, तो ये बेटा कितना हो जाएगा बताइए भाई, 2 और 8 10/2, कॉमा 25 और 20 कितना हुआ, तो 45/2। ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, तो 2 5 10 मतलब 5, कॉमा 45/2। ये आ जाएगा बेटा इसका बिंदु, मतलब मध्य बिंदु हमें मिल जाएगा 5,45/2। ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया। क्या है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बेटा यहाँ पर रेशियो पूछ लिया है सर। अभी हमें क्वेश्चन पहले में रेशियो दिया था, पहले में देखो, पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, पहला ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये अनुपात दिया था, लेकिन चौथे में बेटा अनुपात पूछा है। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर बना लेना बेटा एक छोटा सा चित्र। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, तो क्वेश्चन 4 है। ये कह रहा है एक बिंदु बेटा दिया है हमें -3, 10। ठीक है, ये पहला बिंदु बेटा, और दूसरा बिंदु कितना दिया है, तो 6, -8। अब ये कह रहा है इनको दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें फाइंड करना है। बेटा इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये जो बिंदु दिया है बेटा, इस बिंदु को मान लेते हैं P, और ये दिया है बेटा -1, 6 को किस अनुपात में, मतलब हमें यहां पर बेटा फाइंड करना है M1 M2। ये पॉइंट सपोज कर लो A है और ये पॉइंट सपोज कर लो B है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, ये बताओ सबसे पहले। और यदि इतनी सी बात समझ में आ गई तो बेटा आगे सॉल्व करते हैं, बड़े बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे बेटा यहाँ पर। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात, ये बेटा वैल्यू किसकी है बताओ, x की। ये वैल्यू किसकी है मेरे भाई, तो y की। ये बेटा कितना है x1, ये y1, और ये बेटा x2 y2। बस वैल्यू दिमाग में बिठा लो और वैल्यू को बेटा चुन लो,
फिक्स कर दो कि ये x का है, ये y का, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब हम जानते हैं क्योंकि विभाजन सूत्र से बेटा x बराबर क्या होता है बेटा, यहां पर लिख देंगे ना भाई, विभाजन सूत्र से। तो बेटा x बराबर क्या होगा बताओ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, इसलिए बेटा x, बताओ बेटा x कितना दिया है, तो सर -1 बराबर m1 कितना है, तो m1 है बेटा, हमें यहाँ पर निकालना है मेरे भाई, m1 दिया नहीं है, m1 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो m1 का m1 ही रहने देंगे। x2 कितना है, x2 है बेटा 6 प्लस m2 भी निकालना है, और x1 कितना है, तो -3 वटे m1 निकालना है और m2 निकालना है। इतनी बात क्लियर। आगे सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से। दिस इज इम्प्लाई दैट -1 बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा 6m1 और माइनस ये हो जाएगा 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। आगे बेटा इसको इधर ले लीजिए, तो दिस इज इम्प्लाई दैट -m1 प्लस m2, इधर हमने इसका मल्टीपल कर दिया, कैंची का गुणा, तो m1 प्लस m2 बराबर इधर हो जाएगा बेटा 6m1 प्लस, सॉरी माइनस है, हाँ, तो -3m2। ओके, ये बेटा कितना है इधर 6m1 माइनस 3m2, माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 और -3m2। ओके, अब आप m1 m2 को दोनों को इधर ले लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा -m1 को इधर ले लो बेटा, तो माइनस का 6m1 बराबर m2 को उधर ले लो, तो ये -3m2, और इधर किसका है बेटा, ये प्लस का है, तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का m2। ओके, इधर m2 काय का बेटा माइनस का, इधर आया तो काय का हो गया प्लस का। अब ध्यान से समझेंगे, m1 माइनस और 6m1 भी माइनस का है, तो ये हो गया माइनस का 7m1 बराबर ये कितना आया बेटा माइनस का 2m2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, सो दिस इज इम्प्लाई दैट m2 को लेके जाओ m1 के अपॉन में, तो m1 अपॉन m2 बराबर 7 को लेके आओ बेटा 2 के अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2y7। ओके, ये इतना मेरे भाई आ गया, यहाँ तक क्या समझ में आ गया? अब हम इसे, आप बताओ, m1 अपॉन m2 बराबर 2/7 को हम कितना लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ये आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए? तो ये m1 अनुपात m2 बराबर आ गया 2:7। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इसी तरह आपको करना है बेटा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा आप सभी को? यहां तक कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, तो देखिए आज के लिए मैं अपनी क्लास को फिनिश कर रहा हूं, आज इतना ही कराएंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे बेटा। आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इससे आगे 5 से लेकर और 10 तक, मतलब हमारा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रह गए हैं जो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई। इसे आप पूरा एक बार वीडियो को सीक्वेंस से रिवाइज कर लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए, तो धन्यवाद, पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे मन लगा के। जय हिंद।